नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, उसने बोला टू पाम ट्रीज आर ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रिवर। फिर से वही चीज है। देखिए मान लीजिए आप सुपरमैन है, आप सामने से देख रहे हैं नदी आपकी तरफ बहते हुए आ रही है, नदी फ्लो करते हुए आपकी तरफ आ रही है, आप सामने से देख रहे हो तो आपको ये नदी का जो रिवर है उसका विड्थ दिखाई पड़ेगा, ये वाला है ना, इसकी चौड़ाई आपको दिखाई पड़ेगी, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। ठीक, तो ये जो नदी का विड्थ है इसको हम बना लेते हैं यहाँ पर, ये रिवर का विड्थ है आपका, इस तरीके से सामने से आप देख रहे हो तो ये आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, मान लीजिए ये वाले पॉइंट को हमने, एक नदी का एक किनारा है पॉइंट पी और दूसरा जो किनारा है नदी का जो दूसरा बैंक है वो हो गया क्यू। ओके, अब कह रहा है टू पाम ट्रीज ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑन, मतलब समझो ये एक पाम ट्री यहां खड़ा हुआ है और एक पाम ट्री यहां खड़ा हुआ है, तो इस तरीके से दो ट्री इक्वल हाइट्स के बना दीजिए। उसने बोला इक्वल हाइट है, एक ये रहा और इतनी ही हाइट का आपका दूसरा पाम ट्री ये रहा। ठीक है ना, दोनों की हाइट आपकी क्या है, सेम है, यहाँ पर दोनों की हाइट आपकी सेम है, करेक्ट। अब सुनिए, ये एंगल हमारा 90 हो जाएगा, ये एंगल हमारा इस तरीके से 90 हो जाएगा। नाउ अब उसने कहा विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब जो रिवर है वो 80 मीटर वाइड है, कहने का मतलब है पी से क्यू तक ये जो वाइड नदी की चौड़ाई है 80 मीटर आपको दिया हुआ है, ये इस तरीके से 80 मीटर वाइड है आपकी। ठीक, अब उसने क्या बोला, कह रहा फ्रॉम पॉइंट ओ बिटवीन देम का मतलब ये नहीं होता कि मिडिल में है ना, बिटवीन देम का मतलब है कहीं यहाँ कोई पॉइंट है मान लीजिए। अब आपको पता है यहां से हम एक बार इस वाले ट्री के टॉप को देखेंगे, एक बार इस वाले ट्री के टॉप को देखेंगे, जो ट्री आपके पास होगा वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन उसके लिए बड़ा बनेगा, हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ओ है आपका। ठीक, इस पॉइंट से अगर हम ये वाले ट्री को देखेंगे तो ये वाला पॉइंट इस ट्री के पास में है, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन आपका ज्यादा बनेगा 60 डिग्री। और ये पॉइंट ओ है और ये वाले ट्री के लिए ये आपका ट्री के बेस से ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो इसके लिए छोटा एंगल आपका बनेगा। ठीक, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री यहां पर बनेगा। अब आइए, उसने हमसे कहा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रीज, मतलब दोनों ट्री की हाइट हमें निकालनी। तो मान लीजिए ये वाला पॉइंट है आपका ए, ये वाला, और ये वाला पॉइंट है आपका बी। ठीक है, अब इसकी हाइट है मान लीजिए एच, ये देखिए इसकी हाइट है हमारे पास एच और इसकी हाइट है हमारे पास एच। ठीक है ना, ओके। नाउ तो आपको यहां एक तो एच निकालना है सबसे पहले, फिर उसने हमसे एक बात और पूछी है हाइट्स ऑफ द ट्री, तो दोनों की हाइट भाई एच ही तो है, एच निकालिए। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम द ट्रीज, है ना, ये देखिए पॉइंट ओ की ये वाले ट्री से डिस्टेंस, यानी कि ये वाला डिस्टेंस आपको बताना है ओ क्यू, ओ से क्यू तक बताना है आपको, ओ क्यू। ठीक, और ये ओपी आपको बताना है। ठीक, ओपी आपको बताना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए सर, पहले हम कौन सा डिस्टेंस बताएंगे, ओपी या ओक्यू, तो जिस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा है उसी ऑर्डर में डिस्टेंस बताएंगे। मतलब समझिए, उसने बोला ना ट्रीज आर 60 एंड 30, तो 60 डिग्री वाले मतलब ओपी आप पहले बताओगे और ओक्यू आप बाद में बताओगे, समझ गए। जिस ऑर्डर में उसने हमसे क्वेश्चन पूछा, पहले 60 की बात करी फिर 30 की, इसका मतलब जहां से खड़े होकर आप देखते हो 60 बनता है, तो उस पॉइंट का ये वाले ट्री से ये डिस्टेंस हम पहले बताएंगे ओपी वाला, और आंसर लिखते टाइम ये वाला डिस्टेंस हम बाद में बनाएंगे, है ना, क्योंकि फर्स्ट वाला डिस्टेंस होगा 60 डिग्री के लिए और सेकंड वाला होगा 30 डिग्री के लिए। जिस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछेगा उसी ऑर्डर में आंसर देना। अब आइए देखिए, मान लीजिए कि आपका P से O तक OP आपका कितना है, x है, तो ये बताओ टोटल अगर 80 था, 80 में से x गया तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा हमारे पास। ये देखिए OQ हमारा क्या हो गया, O से Q तक 80 माइनस एक्स हो गया। ठीक, बस अब लगाइए दोनों ट्राइंगल में, पहले ये वाले ट्राइंगल में लगाइए tan 60, तो इन ट्राइंगल APO अगर आप tan 60 लगाओगे तो यहां से आएगा आपका परपेंडिकुलर h अपॉन में बेस x, tan 60 होता है हमारे पास √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन में x। ठीक, अब यहां से आप एक काम करिए, आप यस देख लेते हैं, अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो, रुक जाओ, देख लेते हैं अभी इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना। ओके, नाउ अब देखिए यहां पर इस ट्राइंगल में आइए पहले, या आप एक काम कर लो, सुनो एक काम कर लो, यहां से x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, x की वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिए। ओके, क्योंकि अगर हम, ठीक है देखिए या छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चलो अभी देख लेते हैं, दूसरी इक्वेशन निकाल लेते हैं, आइए, है ना, देखेंगे जैसे आसान पड़ेगा कैलकुलेशन वैसे करेंगे। ये वाला जो ट्राइंगल है आपका, कौन सा ट्राइंगल, बी क्यू ओ, तो देखिए इन ट्राइंगल बी क्यू ओ में अगर आप लगाओगे tan 30 तो आएगा आपके पास कितना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर h और बेस हो गया 80 माइनस एक्स, है ना, तो h अपॉन में 80 माइनस एक्स, तो अगर आप देखोगे tan 30 होता है हमारे पास 1/√3।
ठीक है, इज इक्वल्स टू h अपॉन में 80 माइनस एक्स। ठीक, ये हो गया। अब आइए, अब चलो x ही निकाल लेते हैं, पहले निकालना तो है ना, x ही निकाल लेते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखिए 80 माइनस एक्स यहाँ डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब 80 माइनस एक्स इंटू में 1/√3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू h। ये समझ में आया भाई, 80 माइनस एक्स इधर डिवाइड में ना h में, तो इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 1/√3 में। ठीक, अब 80 माइनस एक्स इंटू 1 तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा, अपॉन में √3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू h। ठीक, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो सुनिए, एक बार हमने इक्वेशन नंबर 1 से h निकाला था, नहीं निकाला था तो निकाल लीजिए, x इधर चला जाएगा तो x इंटू √3 इज इक्वल्स टू h, ये इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। तो h इज इक्वल्स टू x√3 था एक बार h इज इक्वल्स टू क्या था, x√3 था। ठीक, और एक बार आपका h इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स अपॉन में √3 था। तो सुनो, इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। सुनो, ये भी h है और ये भी तो h है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे भाई, दोनों h के इक्वल है ना भाई, x√3 भी h के इक्वल है और 80 माइनस एक्स अपॉन √3 भी h के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम, ये 1 इक्वेशन थी आपकी, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 अगर आप जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, x√3 इज इक्वल्स टू में ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स अपॉन में √3। अब सुनिए, ये √3 80 माइनस एक्स में डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि x√3 में ये वाला √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो इंटू में √3 इज इक्वल्स टू आएगा 80 माइनस एक्स। अब √3 इंटू √3 3 होता है, तो x इंटू √3 इंटू √3 को हम लोग 3 लिखेंगे इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स बचा, ये ब्रैकेट आप हटा सकते हैं, 3 इंटू एक्स 3x हो गया, और ये वाले माइनस एक्स को इधर लेके आइए तो प्लस एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू में 80। अब 3x प्लस एक्स होता है 4x इज इक्वल्स टू 80, तो यहाँ से x आप निकालोगे तो 20 आपका आएगा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 दा 4 2 दा, x इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, 20 मीटर्स। ठीक है ना, ठीक। नाउ अब आइए, x अगर 20 मीटर है तो कहने का ये मतलब है कि आपका ये वाला लेंथ कितना आ गया, 20 मीटर। ठीक, और ये वाला कितना आएगा, 80 माइनस 20 60, तो यहां से यहां तक हो जाएगा 60 मीटर्स। ये हो गया, मींस जब हम आंसर करेंगे तो हम बोलेंगे क्या कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, पहले लिख देता हूं जो सेकंड आंसर है ना, सुनिए, डिस्टेंस of the point O from the trees, from the trees are ध्यान सुनो, 20 मीटर एंड 80 मीटर, सॉरी 80 नहीं 60 मीटर्स। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम द ट्रीज आर 20 मीटर एंड 60 मीटर्स फॉर 60 मीटर्स फॉर, या रेस्पेक्टिवली ब्रैकेट में लिख दीजिए, दैट इज आई डॉट ई का मतलब दैट इज फॉर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, मतलब जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था उसके लिए पॉइंट आपका 20 मीटर पे, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था उसके लिए पॉइंट आपका 60 मीटर पे। ये चीज अब हाइट निकाल लीजिए, तो जब आपका x आ गया है तो आप ले जाके फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, तो आपका h आ जाएगा। तो क्या था, h इज इक्वल्स टू x इंटू √3, x इंटू में √3। ठीक है, तो h इज इक्वल्स टू x कितना है हमारे पास, x का वैल्यू 20, तो 20 इंटू में √3। अब √3 की वैल्यू लीजिए, आंसर निकालिए यहाँ पर। 20 को आप लिखिए 2 इंटू 10, और इंटू में 20 को लिखा 2 इंटू 10, और √3 की वैल्यू 1.73 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इन दोनों को एक साथ सॉल्व करिए, तो h इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू 1.73 करोगे तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा 17.3, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ गया कितना, 17.3। ठीक, और अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हाइट ऑफ द ट्री जो निकल के आएगी आपकी वो आएगी 2 3 6, और पॉइंट मल्टीप्लाई तो कर लोगे, 2 7 14, और 1 2 2 34.6 मीटर, ये आपकी क्या आ गई, हाइट ऑफ द ट्री आपकी आ गई। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके,